नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सबसे बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान जारी है। तो ये आपको बता दें कि पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान जारी है। तो ये अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर जहां वोटिंग हो रही, तो वही शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो वही पोलिंग बूथों पर भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई। तो वही 613 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। तो साथ ही 10 मार्च को चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां यूपी के में आज 7वें चरण का मतदान जारी। तो ये आपको बता दें कि पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान जारी है। तो वही अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो वही शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। साथ ही पोलिंग बूथों पर भी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया। वही आपको बता दें कि 613 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। तो वही 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी है, वही पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि जहां अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। तो वही शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। तो इस 7वें चरण में 613 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। रुक लेते खबरों पर, जहां यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी है। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लोगों से वोट करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वह वोट दें और विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश के साथ भाग ले और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वह विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान पूरे जोश खरोश से भाग ले और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए। तो जहां उत्तर प्रदेश में आज 7वें चरण का मतदान जारी है, तो ये आपको बता दें कि आज 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से ट्वीट कर वोट करने की अपील की। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। तो उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान जारी है। इस बीच सीएम योगी ने लोगों से वोट करने की अपील की। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जहां 2022 का आज अंतिम चरण है, सभी सम्मानित मतदातागण राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन का विजय के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों और 4 परिवारवादियों से प्रदेश को बचाएगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। तो जहां उत्तर प्रदेश में आज आखिरी चरण का मतदान जारी है, 7वें चरण में जहां 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान जारी है। तो ये आपको बता दें कि इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से वोट करने की अपील की है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है और सभी सम्मानित मतदातागण राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा 7वें चरण का चुनाव तिथि 7 मार्च और प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। खासतौर पर माताओं बहनों के बीच मन में चुनाव को लेकर के, सरकार की सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वह अत्यंत अभिनंदनीय है। 9 जनपदों के जिन 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है वे अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह न केवल उनका अधिकार है, बल्कि
या उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। मेरी अपील है सभी मतदाता भाइयों बहनों से कि सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए प्रदेश के अंदर हम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में जाएं और हर वयस्क मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपका एक मत प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। सभी मतदाता भाइयों को मैं 7वें चरण के मतदान के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और मतदान के लिए सबसे मैं अपील भी करता हूं। यूपी में 7वें चरण का मतदान जारी है। एसबी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों से वोट करने की अपील की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि नव शुभारंभ के लिए आज 7वें और अंतिम चरण में अपना वोट अवश्य डालें। साथ ही अन्य मतदाताओं को भी अपने मतदान का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करें। जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। तो जहां आज उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान जारी, तो वहीं इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लोगों से वोट करने की अपील की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि नव शुभारंभ के लिए आज 7वें और अंतिम चरण में अपना वोट अवश्य डालें और साथ ही अन्य मतदाताओं को भी अपने अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित करें। तो साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। तो जहां उत्तर प्रदेश में आज 7वें चरण का मतदान जारी है, 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही थी। शाम 6 बजे तक आज वोटिंग होगी। तो आपको बता दें कि 10 तारीख को जहां नतीजे सामने आएंगे। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी लोगों से वोट करने की अपील की। मायावती ने कहा कि यूपी में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर जहां आज 7वें में अंतिम चरण के मतदान में वोटरों की भारी भागीदारी जरूरी है, ताकि आपके वोट की ताकत से छलावा और वादा खिलाफी आदि से मुक्त जनहित और जन कल्याण को समर्पित आपकी आजमाई हुई बीएसपी सरकार यहां बन सके, जिसमें ही सबके हित सुरक्षित हैं। जहां बसपा प्रमुख मायावती ने भी लोगों से वोट करने की अपील की है। तो ये आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि तो रुक कर इस वक्त बड़ी खबर का, इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी अयोध्या से, जहां शातिर चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ था। बड़ी और अहम जानकारी, जहां शातिर चोर गैंग का खुलासा हुआ। तो ये आपको बता दें कि गैंग लीडर अमित तिवारी सहित 6 चोर गिरफ्तार किए गए। वहीं किराए का कमरा लेकर ये चोर रहते थे। तो वही पूछताछ में 3 चोरियों का भी खुलासा हुआ है। तो वही ये बड़ी और अहम जानकारी अयोध्या से, जहां शातिर चोर गैंग का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि गैंग लीडर अमित तिवारी सहित 6 चोर गिरफ्तार किए गए। तो वही आपको बता दें कि किराए का कमरा लेकर ये चोर रहते थे और वहीं पूछताछ में 3 चोरियों का भी खुलासा हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी अयोध्या से, जहां शातिर चोर गैंग का खुलासा हुआ है, जहां गैंग लीडर अमित तिवारी समेत 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि किराए का कमरा लेकर ये चोर रह रहे थे और वही पूछताछ में जहां 3 चोरियों का खुलासा भी हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी अयोध्या से, जहां शातिर चोर गैंग का खुलासा हुआ है। तो ये आपको बता दें कि जहां गैंग लीडर अमित तिवारी सहित 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वही आपको बता दें कि ये चोर किराए का कमरा लेकर रह रहे थे और वही पूछताछ में जहां 3 चोरियों का भी खुलासा हुआ है। तो यूपी में फाइनल राउंड का मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। पूर्वांचल का रण कई मायनों में खास है। इसी कड़ी में धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने आज, जहां आपको बता दें कि मतदान किया, तो वही वाराणसी जिले के सबसे चर्चित सीट से वो प्रत्याशी हैं। मैंने मतदान कर दिया और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वह घर से निकलें, मतदान करें। लोकतंत्र का महापर्व है
यह एक मत प्रत्येक व्यक्ति का भारत के उत्तर प्रदेश के भाग्य का निर्माण करेगा, उनकी पीढ़ियों को सुरक्षित करेगा। अपने पीढ़ियों को सुरक्षित, संरक्षित, अच्छा भविष्य देने के लिए, अच्छी सरकार बनाने के लिए सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें। यह मेरा पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से आग्रह है, निवेदन है। शहर दक्षिणी से क्या उम्मीद करते हैं आप? शहर दक्षिणी से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से पिछली बार के तिगुनी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अगली खबर लखनऊ से, जहां चुनाव का आज आखिरी दिन है, तो वहीं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसके चलते सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी। कहा, कार्यकर्ता काउंटिंग में पोस्टल बैलेट पर नजर रखें, बैलेट बॉक्स के पास कोई फटकने ना पाए, हमारे आदमी बॉक्स पर नजर रखें। तो वहीं मौके पर समस्त कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो जहां चुनाव का आज आखिरी दिन है, तो वहीं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसको लेकर सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता काउंटिंग में पोस्टल बैलेट पर नजर रखें और बैलेट बॉक्स के पास कोई फटकने ना पाए। उन्होंने कहा कि हमारा आदमी बॉक्स पर नजर रखे और इस मौके पर समस्त कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अगली खबर उन्नाव से आ रही है, जहां रंगों की सियासत अभी भी जारी है। बता दें कि अब उन्नाव के पार्क में खड़े झूलों को माध्यम बनाकर रंगों की सियासत की जा रही है। इसी के चलते निराला उद्यान के झूलों का रंग बदलकर हरे और लाल रंग का कर दिया गया, यानी कुल मिलाकर पार्कों में अब झूलों पर जहां रंग कर दिया गया। तो वही आपको बता दें कि झूलों पर सपाई रंग रंगा जा रहा है। तस्वीरें निराला उद्यान के झूलों की है। बता दें कि निराला उद्यान डीएम कार्यालय के नजदीक में ही बना हुआ है और यह उद्यान शहर के प्रमुख पार्कों में शामिल है। अब इसके झूलों पर चढ़ा रंग चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक इन झूलों पर पीला कलर था, लेकिन अब इन रंगों को बदलकर तो जब इन झूलों का रंग बदलकर हरा और लाल कर दिया गया है। तो अगली खबर लखनऊ से आ रही है, जहां इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार करने का मामला सामने आ रहा है। अब आपको बता दें कि जहां चौक चौराहों पर भिखारियों को दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए दुकानदारों ने बीच जमकर हंगामा किया और मजबूरन पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। वही आपको बता दें कि पूरा मामला लखनऊ का है, जहां इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार करने का मामला सामने आ रहा है। तो बता दें कि चौक चौराहों पर भिखारियों और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रेम कुमार मिश्रा है। क्या हुआ यहाँ पर? हाँ सर ये मेरी फार्मेसी है सामने राम मेडिकल के नाम से, और ये सर जो भिखारी जो बैठते हैं, ये इन्होंने बिना अभी झगड़ा हो रहा था तो मैं उधर गया, मैंने कहा भैया हुल्लड़ क्यों कर रहे हो, कस्टमर आता है खराब लगता है। उस बंदे ने, उसकी बीवी ने, जिससे मार झगड़ा हो रहा था, जो अपनी बीवी को मार रहा था, वो दोनों मियाँ बीवी मेरे ऊपर सवार हो गए। और उसके बाद जब पुलिस उधर से आई तो पुलिस ने देखी हम लोगों की क्या हालत करी है। हमारा बेटा जिसके 5 लाठी मारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यूक्रेन से लौटे 50 छात्रों से मुलाकात की। यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत अब हजारों की संख्या में भारतीय छात्र वतन लौट चुके हैं। तो आपको बता दें करीब 550 छात्र जहां लौटे हैं, तो इसमें से 50 छात्रों ने सीएम से मुलाकात भी की। तो इस साथ ही छात्रों से वहां के हालात के बारे में जानकारी ली। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। तो जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यूक्रेन से लौटे 50 छात्रों से मुलाकात की और यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं, तो उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है।
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जहां लखनऊ में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिला मार्च का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य भारतीय राजनीति में महिलाओं और उनकी आकांक्षाओं को मुख्यधारा में लाना है। ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने वादा किया और महिला उम्मीदवारों को 40% टिकट देने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में पूरे देश से कांग्रेस पार्टी की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि शामिल होंगी। नमस्कार, एक जरूरी सूचना और एक कार्यक्रम की जानकारी साझा करने के लिए आपके बीच में हम हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा सशक्त नारा देने के बाद और करीब 160 महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों के लिए टिकट भी दिया और प्रियंका जी का मानना है कि ये राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा और मैं 100% इस बात से सहमत हूं कि जब हिंदुस्तान की राजनीति में इतिहास लिखा जाएगा तो 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव और महिलाओं का सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। अगले 2 दिन में विश्व महिला दिवस है, वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड डे, एंड उसमें प्रियंका जी का मानना है कि महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए बड़ा और छोटा दिन दोनों मनाना है। पहली खबर कुशीनगर से है, जहां विधानसभा निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने के लिए आपको बता दें कि जहां मतगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रथम प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागार रविंद्र नगर में कराया गया, तो वही गणना कर्मियों को बताया गया कि मतों की गणना निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए सावधानी पूर्वक मतों की गणना करें। जहां विधानसभा निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने के लिए मतगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रथम प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागार रविंद्र नगर में कराया गया, तो वही आपको बता दें कि मतगणना कर्मियों को बताया गया कि मतों की गणना निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए सावधानी पूर्वक मतों की गणना करें। वहीं कुशीनगर के सिरसिया गांव में गन्ना तौल केंद्र पर काटा बाबू को गन्ना तौल में कटौती करते हुए किसानों ने पकड़ लिया और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन करते हुए नौरंगिया कप्तानगंज सड़क को जाम किया। वही सड़क जाम की सूचना मिलते ही मौके पर प्रभारी निरीक्षक गिरजेश, उपाध्यक्ष एसआई उमेश यादव और दीपक सिंह आदि के साथ मौके पर पहुंचकर आक्रोशित किसानों को समझा बुझाकर जाम को खत्म कराया गया। तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां बीते कुछ दिनों से सड़कों पर धन उगाही कार्रवाई करने वाली लड़कियों के गिरोह के आतंक मचाया हुआ है। वही सड़कियों पर जहां आपको बता दें कि सक्रिय सड़कों पर जहां गाड़ियों को रोककर धन उगाही करती है और पैसे न देने वाले लोगों के साथ अभद्रता करती है, तो वही मोहनलालगंज क्षेत्र के मोरवा रोड पर लड़कियों ने जबरन गाड़ियों को रोककर पैसा वसूल कर रही थी, जिससे परेशान होकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने लड़कियों से पूछताछ करने के बजाय लड़कियों को वहां से भगा दिया। मदद मांगने किस बात की मदद? यहाँ पर पैसे मांग रहे मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल में रुकाते, कार्ड दिखाते, किस बात का कार्ड दिखाए ना, किस बात का नहीं आई। सही कहा, आपने गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। का हाथ टूटा था अभी, किसका हाथ टूटा? हाँ वही है, ये लोग बीच में रोड में दौड़ करवा रहे हैं। हाँ, बीच रोड में दौड़कर। कितने बार यहाँ देखा आपने? यहाँ मैंने कहा तीसरा बार देखा मैंने। तीसरी बार देखा? हाँ, वहाँ मेरे गाँव में लगाते हैं। रोज का यही है? हाँ, रोज का ये मेरे गाँव में लगता है। वहीं लखनऊ के मडियाओ थाना क्षेत्र की भिटौली क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से सैरपुर इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय कुमार की मौत हो गई। वहीं पुलिस कमिश्नरेट में हाल ही में बने सैरपुर थाना के इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय कुमार अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी मडियाओ थाना क्षेत्र की भिटौली क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। तो ये आपको बता दें कि हादसे में
जहां वो गंभीर रूप से घायल डॉक्टर संजय कुमार को पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पाकर पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर समेत अन्य पुलिस अधिकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के हसनपुर के रहने वाले हैं, जहां डॉक्टर संजय कुमार का आशियाना है। तो ये आपको बता दें कि वे अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। उनके परिजनों को हादसे की सूचना दी गई है, लेकिन लखनऊ सैदपुर थाना अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। वहीं लखनऊ पुलिस लाइन में मृतक इंस्पेक्टर को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। तो इस दौरान पुलिस कमिश्नर और डीएम समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में एक सिपाही की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक सिपाही गगन राठी येलो जोन में तैनात थे। वे सप्त सागर कॉलोनी में किराए के एक मकान में रहते थे। कमरे का गेट नहीं खुलने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर मौजूद रही और उन्होंने वहां पर जांच शुरू की। पुलिस कांस्टेबल जो जनपद फर्रुखाबाद से यहाँ पे अटैच थे येलो जोन में, उनके कमरे ना खुलने की बात 112 नंबर पे आई थी। जो मकान मालिक ने सूचना दी थी कि उनके द्वारा कमरा नहीं खोला जा रहा है। आप सूचना पे यहाँ पे तत्काल पुलिस टीम आई और जब खिड़की इत्यादि से झांक के देखा गया तो पता चला कि वो लटके हुए पंखे से फील्ड यूनिट को बुलाकर सभी अधिकारी आए, फिर दरवाज़ा को पोस्ट एंट्री की और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई प्रस्तुत कर घर वालों को सूचित कर दिया गया। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई आगे। वहीं अगली खबर कुशीनगर से, जहां जनपद तरियासुजान थाना क्षेत्र में NH-28 पर अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आए हैं। सेल टैक्स बैरियर के पास बस और कंटेनर में टक्कर हो गई। वहीं एक की मौत और 12 से अधिक लोग घायल हो गए। तो वहीं दूसरी ओर 4 लेन पर अनियंत्रित बस डिवाइडर पर दूसरी लाइन पर चली गई। इस दौरान सामने से आ रही एक टकरा गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। तो वही घटना की सूचना मिलते ही जहां बहादुरपुर चौकी प्रभारी धनंजय राय और SI विकास राय समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल भेजा। तो जहां जनपद तरियासुजान थाना क्षेत्र में NH-28 पर अलग अलग सड़क दुर्घटना के मामले सामने आए। आपको बता दें कि सेल टैक्स बैरियर के पास बस और कंटेनर में टक्कर होने से एक की मौत और 12 से अधिक लोग घायल हो गए। तो वहीं दूसरी ओर 4 लेन पर अनियंत्रित बस डिवाइडर पार कर दूसरी लाइन पर चली गई और इस दौरान सामने से आ रही एक कंटेनर से टकरा गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ चौकी प्रभारी धनंजय राय और SI मौके पर पहुंचे। तो कानपुर एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। दरअसल कोस्ट गार्ड के एक विमान की लैंडिंग के वक्त बाई तरफ इंजन फेल हो गया, जिसके चलते विमान अचानक दाई तरफ मुड़ गया और विमान की स्पीड तेज होने से वह असंतुलित हो गया। तो वही आपको बता दें कि विमान रनवे से उतरने के बाद थोड़ी आगे जाकर रुक गया। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये विमान चेन्नई से कानपुर आ रहा था। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।